Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal Yasin, lecturer in chemistry, RV Public Degree College, Malikan. Today we are going to talk about practical based assessment related with chemistry. So we are going to start from first year chemistry. In first year chemistry, there are two sections. Section A, part 1, which is related with major practical. The percentage ratio is 60% of practical marks, that is 9 marks. While in section B, part 2, which is 40% of the total practical, and the marks will be 6 marks. It means that the total marks of first term examination practical based assessment for chemistry is 50. Now, there will be two sections in PBA paper. In section A, that is major practical, there will be one question having parts in it. Similarly, in section B, there will be one question having part in it. In section A, that is part 1, major practical, which is 60% of practical marks, including two practicals, which is related with titration, and the objects are given. The given solution contains 6 grams of sodium carbonate, that is Na2CO3 dissolved per dm cube. Determine the percentage purity of the sample of solution by volumetric method. And the second object is determine the value of X by volumetric method in the given sample of 6.3 grams of oxalic acid dissolved per dm cube. Now, in section B, question number 2, which is a minor practical, 40% of practical marks, there are 3 practicals given in your list, which have already been provided. Separate the given mixture of ink by paper chromatography. The second one is separate lead and cadmium in a mixture solution by paper chromatography. And third one is purify a given sample of sodium chloride by passing HCl gas, which is an application of common ionic effect. Now, अब स्टूडेंट के कुछ सवाल थे, वो ये थे कि भाई प्रैक्टिकल किस तरीके से आएगा, हमें परफॉर्मेंस करनी है कि नहीं करनी है, और सेकंड किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे. तो यहां पर हमारे पास दो पोर्शन है, दो पार्ट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी. सेक्शन ए टाइट्रेशन आप लोगों ने यकीनन परफॉर्म की है. टाइट्रेशन में आप लोगों ने थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ऑपरेटर्स, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ये तमाम चीजें आप लोगों को परफॉर्म करके लिखवाई जा चुकी हैं आपके पास नोटेड कॉपी के अंदर, वर्कशीट के अंदर या फिर जर्नल के अंदर. ठीक है. तो इसी तरीके से अगर हम टाइट्रेशन की बात करें या मेजर प्रैक्टिकल की बात करें, पार्ट 1, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पार्ट्स होंगे. उसमें पार्ट्स में आप लोगों को फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करना. जस्ट लाइक आपको 3 ब्यूरेट की रीडिंग गिवन होंगी. उन 3 ब्यूरेट की रीडिंग में नंबर 1 हो सकता है कि उसमें आपको तीनों रीडिंग डिफरेंट गिवन हो. वहां से हमें ऑब्जर्व करना है, इनिशियल और फाइनल रीडिंग लेके डिफरेंस निकालना है. अब डिफरेंस निकालना है, अगर उसमें दो रीडिंग कॉनकॉर्डेंट, दो रीडिंग सिमिलर आ जाती हैं, तो वो क्या होगी, CR मींस कॉनकॉर्डेंट रीडिंग. तो आपने वो नोट डाउन करने के बाद जिस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन करवाई गई है, M1 V1 = M2 V2, वहां से मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी कहीं निकलवाई गई होगी, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी निकाल दें, और मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट या परसेंटेज या वैल्यू ऑफ एक्स निकालना आप लोगों को सिखा दिया गया था, तो वो निकाल दें. ठीक है. और हो सकता है कि आपको जो ब्यूरेट की रीडिंग गिवन हो, उनमें वो तीनों रीडिंग क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग है 5.5, 5.4, 5.3, तीनों रीडिंग डिफरेंट है, तो यहां पर हम कॉनकॉर्डेंट नहीं ले सकते, यहां पर क्या लेंगे, एवरेज. ठीक है. तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय कर देंगे 3. इसी तरीके से रीडिंग 10 भी हो सकती है, 11 भी, 12 भी, डिपेंड्स ऑन योर कॉपी और इसके ऊपर डायग्राम जो गिवन है उसकी बेसिस के ऊपर. ठीक है. एक क्वेश्चन सिंपल ये हो गया कि आप लोगों को मोलैरिटी निकालनी है बाय गिवन डायग्राम, मतलब जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो आपको पिक्चर के फॉर्म में गिवन होगी, वहां से कॉनकॉर्डेंट या एवरेज रीडिंग निकालेंगे. एवरेज रीडिंग से हम कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग M1 V1 = M2 V2. सेकंड, इसके अंदर टाइट्रेशन में थ्योरी के अंदर आपने यकीनन कोई डेफिनेशंस वगैरह याद की होंगी. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, KMnO4. रिड्यूसिंग एजेंट कितने कितने हैं, कौन कौन से, नाम क्या है,
मोहर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड। तो यहां पर ये पूछा जा सकता है कि आपने यहां पर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वाई वी एड एसिडिक मीडियम। और ये भी क्लास में आप लोगों को बता दिया गया है कि रिडॉक्स रिटार्डेशन में जो KMnO4 है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दैट इज H2SO4 कंसंट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स, या डाइल्यूट कंडीशन में हम इसमें ऐड करते हैं 10 ml। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेट करते हुए गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल आपको अमाउंट निकालना है या फिर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो डेटा एक दिन गिवन होगा, उसी गिवन डेटा से आप क्या मालूम करेंगे, अमाउंट या सिंपल प्योरिटी मालूम करेंगे या वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मेजर प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन में जितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की, जो डेफिनेशंस वगैरह है वो आप लोगों को आनी चाहिए। और इसी तरीके से आप लोगों के पास कुछ नोटबुक्स होंगी, हो सकता है कोई जर्नल वगैरह हो, उसके आखिर में भी वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं। वो वाइवा के क्वेश्चन जो है उसमें से भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की, दैट इज माइनर प्रैक्टिकल, जो कि 40% है हमारे टोटल प्रैक्टिकल का, और उसके 6 मार्क्स हैं। इसमें भी क्रोमेटोग्राफी और कॉमन एंड इफेक्टिव प्रैक्टिकल्स हैं, और यहां पर भी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो हो गया कॉमन एंड इफेक्ट, या फिर सिंपल क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, किस तरीके से हमने रिटेंशन टाइम, रिटेंशन आपके पास फैक्टर निकाला, और डिस्टेंस किस तरीके से मालूम करेंगे। आप लोगों को एक समझें कि स्ट्रिप डायग्राम की फॉर्म में होगी, उस पर एक हमारे पास सेंट्रल पॉइंट मौजूद होगा, बॉटम पॉइंट जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, और उससे हम ABC 3 का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, और वहां से RF की वैल्यू मालूम कर लेंगे डिफरेंट कलर्स के लिए, सेपरेट कलर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल चीजें हो गई मेजर और माइनर प्रैक्टिकल की। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस किस तरीके से करते हैं, और वो तमाम लोग जिन लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं लैब में, उनको तमाम कैलकुलेशन भी आती होगी, और उन्हीं को परमिशन मिलेगी जिन्होंने प्रैक्टिकल लैब में रेगुलरली परफॉर्म किए हैं, वही फर्स्ट ईयर के कंप्लीट प्रैक्टिकल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि आप लोगों को कोई डायग्राम गिवन हो और आप लोगों से कहा जाए कि इसकी लेबलिंग कर दें, तो आपको जो ग्लासवेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए, ताकि आपको जब गिवन डायग्राम हो उसके अंदर आप लोग मार्किंग कर सकें कि कौन सा यहाँ पर ग्लासवेयर है और उसका क्या नाम है, पिपेट, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के हवाले से जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है PBA, वो तमाम चीजें क्लियर होंगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और मैसेज ऑन व्हाट्सएप, और अपने टीचर से, जो कंसर्न टीचर है, उनसे पूछ सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।